परमेश्वर ने इसलिए ढाका, पति के सिवा, आपके पति के सिवा कोई भी आपके तन को न देख सके, आपकी पत्नी के सिवा दूसरा कोई आपके तन को न देख सके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुश है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं, शैतान क्या है? क्या है वो? श्रापित है। और आदम और हवा को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? वहां पर श्रापित कर दिया। फिर भी अपने बच्चों को ऊंचाई पे रखा, सर को कुचलने का अधिकार दिया, पावर दिया। पर अब्राहम पिता के द्वारा परमेश्वर ने फिर एक बार क्या किया? अपने लोगों के लिए क्या किया? सुधि लिया। बोलो सुधि लिया। इब्रानियों किताब निकालेंगे हम लोग, 2 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया, ध्यान सुनिए। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, किसको किसको? स्वर्गदूतों को नहीं। इधर देखो, मेरी ओर देखो। स्वर्गदूत जो है ना, जो परमेश्वर के सामने ऐसे पंख से हिलाते हैं, अपने आंख को ढका हुआ है, मुंह को ढका हुआ है, पैर को ढका हुआ, और एक पंख से क्या कर रहे हैं? 6 पंख वाले हैं ना, वो प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, परमेश्वर के सामने पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, वो चिल्ला रहे हैं। हम आप पान खा के गाली बक रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर नहीं देख रहा है, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पर यहाँ पर अब्राहम की संतानों को, अब्राहम के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है? क्या किया है? फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। किसको संभालता है? आप किसकी संतान है? अब्राहम की। अब बोलेंगे अब्राहम की संतान कैसे हैं? बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम से क्या किया था? वादा किया था। जब अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र को जब मोरिया पहाड़ पे क्या किया था? बलि चढ़ाने के लिए ले गया, और परमेश्वर ने उसके जगह में भेड़े को बलि लिया, क्योंकि अब्राहम का टेस्ट करना चाहता था कि मेरे ऊपर भरोसा रखता है कि नहीं, ये विश्वास करता है कि नहीं। परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को, जो तेरा बेटा है, एक ही बेटा है, 99 वर्ष के बाद, शादी के 99 वर्ष के बाद, मतलब वो 99 साल का था, मतलब अब्राहम का एक आखिरी बेटा था, पहला बेटा था। क्या था? आखिरी बेटा था और पहला बेटा था। उसको परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे बलिदान कर। अब सोचिए, हमारे 4 बेटे क्यों ना हो, हम आप परमेश्वर की आवाज क्यों, अगर परमेश्वर भी अगर बोलेगा तो हम बोलेंगे शैतान की आवाज है। पर उस समय अब्राहम ने सुना कि परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तू सबसे प्रिय, जिसको तू ज्यादा प्यार करता है, वो कौन है? तेरा बेटा है, उसको क्या कर, तू मुझे बलिदान कर। परमेश्वर के दास ने, अब्राहम ने उस मोरिया पहाड़ पे ले गया बलिदान करने के लिए। तब परमेश्वर ने वहां पर उसको भी आशीष दी। एक जगह नहीं, कई जगह परमेश्वर ने उसको बोला कि आकाश के तारों को देख, बालू को, किनको को देख। अगर आकाश के तारों को तू गिन सकता है, बालू को, किनको को तू गिन सकता है, इतनी ऐसे तेरी मतलब संतान होंगी। जो कोई मेरे ऊपर, मेरे इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, वो सब तेरी संतान होंगी। आमीन। मैंने आपको शुरू में बता दिया, मसीह में ही क्या है? स्वतंत्रता है, मसीह में ही जीवन है। आमीन। यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्गदूतों की ओर नहीं, परंतु अब्राहम की संतान की ओर क्या करता है? वो सुधि लेता है, उनको ध्यान देता है। आमीन। शैतान श्रापित है, शैतान को कोई ध्यान देने वाला नहीं, शैतान को कोई भी उसके लिए कीमत चुकाने वाला नहीं है, शैतान को कोई भी आशीषित करने वाला नहीं है। पर परमेश्वर ने फिर से अब्राहम के द्वारा हम सब के ऊपर क्या किया? सुधि लिया। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन, अपने कलाम में बोला था, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? परमेश्वर पिता ने सुधि लिया। बोलो सुधि लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब्राहम के द्वारा हम आपके ऊपर फिर से परमेश्वर ने क्या किया? सुधि लिया, हमारे ऊपर ध्यान दिया कि हम बीमारी में, समस्या में, कलेश में, तमाम जो युक्तियों में फंसे हुए थे। पता है, अगर आपको मैं बताऊं तो जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया, उन चीजों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा।
जब मेरी शादी होती है, उसके बाद जब मैं बीमार, मेरी वाइफ पड़ती है और हम भी जब बीमार हुए, तो अगर कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भाई या बहन अगर आपको डंडे से, लाठी से, हाथ से अगर मारता है, कोई भी अगर आता है, तब आप उससे क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो कि नहीं? लड़ सकते हो। थाना अदालत के भी आप सहायता ले सकते हो। पर जो आपकी आंखों से नहीं दिखता, वो आपके ऊपर आपकी समस्या को बढ़ाया जा रहा है, बीमारी में डाले जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, भूत प्रेत जो बनकर आपको, जो आत्मा में जो आत्मिक शक्तियां हैं, अगर वो आपको दबाती जा रही है, तब आप क्या कर सकते हो? आप लड़ नहीं सकते, आप हताश हो जाते हो, आप बहुत चिंतित हो जाते हो, आप लड़ने के लिए बहुत मतलब सोचते हो कि अगर ये बाहर आ जाए तो इसको मैं फाड़ डालूं, इसको मार डालूं। पर एक ऐसी शक्ति है जो आप उसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, उससे उसको जीत नहीं सकते, उससे पता है आप पूरी रीत से हताश हो जाते हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें ऐसी शक्तियों से, ऐसी आत्माओं से, उनके ऊपर विजयी होने से, उसमें से निकलने से, उनसे लड़ने के लिए हमारे आपके पैरों को, हमारे आपके हाथों को युद्ध करना सिखाता है, हमें आपको लड़ाई करने के लिए खड़ा करता है। आमीन। उनके ऊपर विजयी होने के लिए सिखाता है। आमीन। जैसे अभी मैंने बता रहा था कि सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर पिता का क्या है? अधिकार है, और हमको आपको उनके ऊपर अधिकार दिया गया है। पर हम देखते हैं कि सभी दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? लोगों के जीवन में क्या करती है? कब्जा कर रखती है, उनको गुलाम बना रखे हैं। हम सबको मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर, एक बार ने मैं कई बार इस चीज को बताया हूं, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। और शैतान भी क्या है? एक आत्मा। दो प्रकार की आत्माएं इस पृथ्वी पे राज्य कर रही हैं। आप किसके चलाए चलना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर हमको, आपको ये चीज को सिखाना चाहता है कि जब आप देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हमको आपको परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कि यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक सहायक दूंगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर चलाने के लिए, जैसे बेटा ये कोई खड़ा हो जाए एक आदमी, अब ये इंसान क्या कर रहा था? चल रहा था इस दुनिया में, जहां मर्जी इसका कह रहा है उधर जा रहा है ना। अभी इसके आंखों से वो नहीं दिख रहा, अच्छाई बुराई नहीं दिख रहा है, जो मर्जी वही कर रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बेटा इस रास्ते से नहीं जाना है, तो इसको पता चल रहा है इसमें गड़बड़ी है। इधर नहीं जाना, इसको पता चल रहा है कि गड़बड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है? इसको बता रहा है। अब यीशु मसीह जाने वाला है, तो यीशु मसीह देख रहा है कि इसके लिए कुछ जरूरत है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है। इसको जो आंख से नहीं दिखता है, जो आंखों से नहीं दिखता है, वो शक्तियां इसके जीवन में गड़बड़ियां डाल सकती है, इसको पाप और गुनाह में ले जा सकती है, बीमारी में ले जा सकती है। इसलिए इसके लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, जो इसको आंखों से नहीं दिखाई देता, उससे लड़ने के लिए एक सहायक चाहिए। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? इसका मार्गदर्शन करेगा, इसकी सहायता करेगा, इसकी मदद करेगा। तो परमेश्वर पिता ने क्या बोलता है उसमें? पहली कुरिन्थ उसमें 14 अध्याय में कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक सहायक दूंगा। फिर पवित्र आत्मा जब आता है, हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब जाते हैं स्वर्ग, उसके बाद परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा भेजते हैं। पवित्र आत्मा कहां पर दर्शाया गया, कहां पर भेजा गया है? पिंतकुस्त का दिन पवित्र आत्मा सब चेलों के ऊपर आया था, 120 लोगों के ऊपर आया था। आमीन। कितने लोगों के ऊपर आया था? पिंतकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वो साधारण नहीं रहे, वो असाधारण बन गए। उनके कपड़े से लोग चंगाई पाने लगे, वो अच्छा बुरा देखने लगे, वो शैतान को ही इनकार करने लगे। मैं मनुष्य का सुनूं या परमेश्वर का? मैं परमेश्वर की सुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था, उनको बता रहा था तुम्हें करना क्या है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय, जितने भी मसीह में हैं, सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है, सबको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जरूरत है।
अगर कुछ चाहिए तो बाइबल में परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार 11:13 में लिखा हुआ है कि तुम अपने बच्चे को बुरे होकर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम तुमको मांगने वाले को तुम मांगने वाले को तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा देगा। आज आपको अच्छा समझने के लिए, सब काम करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जरूरत है। आज मेरे प्रिय, पता है कोई भी ओझा या महाराज के पास आप जाते हो तो पता क्या करता है? वो दुष्ट आत्माओं से पूछता है, दुष्ट आत्मा को घूस देता है काम करने के लिए, पर पवित्र आत्मा घूस नहीं लेता है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहोगे तो पवित्र आत्मा आपके हर एक क्षेत्र को सही करेगा। आमीन। शैतान को वो लोग पूछते हैं, उसको देख करते हैं। शैतान हमेशा आपको गलत मार्ग की ओर लेके जाएगा, आपको धक्का मारेगा, आपको उसी की ओर घसीटते हुए चले जाएगा। पर पवित्र आत्मा आपको आपके परिवार को, आपके घर के, आपके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा, अपनी ओर खींचता हुआ चला जाएगा। आमीन। आपको सुनना है उसकी आवाज को, उसकी आवाज को पकड़ना है, क्योंकि शैतान जो है आपके शारीरिक इच्छाओं को बुझाने के लिए आपके अंदर तड़प पैदा करेगा। शारीरिक इच्छा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं शारीरिक इच्छा क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। शरीर के अंदर बहुत सारा खाना पीना भी हो सकता है, शरीर की अभिलाषाएं, बहुत सारी चीजें हैं। पर जब आत्मा आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो शरीर की इच्छाओं को क्या करेगा? मार देगा। शरीर की इच्छाएं जब आप पूरी करोगे तो आप पाप की दिशा की ओर जाओगे। किसकी ओर जाओगे? पाप की दिशा की ओर। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो शरीर की इच्छाओं को क्या करेगा? मारता हुआ चला जाएगा। शरीर की इच्छाओं को मारता हुआ जाएगा, आप आत्मिक की इच्छाओं को पूरा करेगा। आत्मिक क्षेत्र में आप बढ़ते हुए चले जाओगे। जो आपकी आंखों से नहीं दिखता उसके ऊपर विजयी होना शुरू हो जाओगे। आपका सारा क्षेत्र आशीषित होता हुआ चला जाएगा। आमीन। बेटा बैठ जाओ। आइए हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो 16 का 20 हम लोग देखेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। ध्यान सुनिए, किसको कुचलवाएगा? किसके द्वारा कुचलवाएगा? कौन सा परमेश्वर? जो शत्रु थे, जो शैतान थे, जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा और आपके सामने जितनी भी युद्ध करने वाली आत्माएं हैं, शैतानी शक्तियां हैं, बीमारियां हैं, श्राप हैं, उन सब के ऊपर विजयी होने के लिए आपको प्रभुता करेगा, मतलब आपका साथ देगा, आपका मदद करेगा। आमीन। आपको उसको हम कैसे समझाऊं कि जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई भी चीज, जो शारीरिक चीजें हैं जो आपके ऊपर हावी है, नशा धर लीजिए, कोई भी नशा का आप नाम ले सकते हैं, वो आपके ऊपर हावी है, आप उस शैतान का काम को कैसे कुचलेंगे, कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे? जितना आप परमेश्वर की संगति में होंगे। पहली कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद में क्या लिखा हुआ है? और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा होता जाता है, और प्रभु एक आत्मा है। और जैसे आप प्रभु की संगति में होते चले जाते हैं, मैं आपको बोला हूं, ध्यान रखना, कोई भी आपके सामने जीवन भर ठहर नहीं सकेगा। कोई भी, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य, कोई भी अधिकार हो शैतान का, आपके सामने नहीं ठहर सकता है। कब? जब इस बात को आप समझ पाएंगे। आप लोग ने देखा होगा ना, भूत को चिल्लाते हुए, किसी बहन के ऊपर आ गया, भाई के ऊपर आ गया, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। एक आत्मा है, ये बुरी आत्मा है। पर परमेश्वर का भी आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा तो बुरी आत्मा आपके ऊपर राज नहीं कर सकता है। आप उसका खंडन करते चले जाएंगे, आप उसको तोड़ते हुए चले जाएंगे। जितने लोग दारू शराब पी रहे हैं वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, शैतान से पीड़ित है। उनको निकलने की जरूरत है, उसमें से बाहर आने की जरूरत है उनको।
आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हो? आपको अच्छाई बुराई कभी समझ में नहीं आता है। आप तभी जीत सकते हो क्योंकि कभी भी आप परमेश्वर आपको इजाजत, आप अपने बच्चों को दारू पिला के दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। आप पिलाओ अपने बेटे को, बेटी को पिलाओ, पिलाओगे आप? कितने लोग पिलाओगे आप? कोई पिला सकता है अपने बेटे को दारू ला के यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं पिला सकते? आपको जो माँ के गर्भ से बनाया वो कैसे आपको पिला सकता है दारू? शैतान है जो आपके अंदर आपके शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप खोखले होते चले जा रहे हो। आपकी आर्थिक आशीषों को खींच रहा है, आपके शारीरिक आशीषों को, ताकत को खींच रहा है, बहुत सारी चीजों को शैतान आपके खींच रहा है आपके जीवन से, पर आपको होश नहीं है। शैतान पीड़ित कर रखा आपको, शैतान से पीड़ित है, उसमें से बाहर आ सकते हैं कैसे? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? जो कोई प्रभु की संगति करता है वो एक आत्मा है, वो आत्मा में एक आत्मा हो जाता है। और यहां पर जैसे कह रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जाता हूं क्या करने के लिए? एक सहायक देने के लिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आएगा, जब आप उसके साथ बैठना शुरू करोगे तो हर एक क्षेत्र में आप विजयी होना शुरू हो जाओगे, हर एक क्षेत्र में आप आशीषित होते चले जाओगे। किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपका आशीषित रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर एक चीज बताना चाहता है। आपको क्या लगता है जब आप प्रभुता कर रहे थे, जब आप राज्य कर रहे थे, शैतान ने क्या किया आपके जीवन में आकर? फल खिलाया कि नहीं खिलाया? आज्ञा तोड़ाया कि नहीं तोड़ाया? हालेलुया। क्यों क्यों बल्कि शैतान ने आपको फल खिलाया? क्यों आपको परमेश्वर से दूरी कराया? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि बल्कि शैतान आपके ऊपर राज्य करना चाहता है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। प्रभु ने कहा पियक्कड़ मत बनो, मतवाला मत बनो, व्यभिचारी मत बनो, चोरी करने वाला मत बनो, हत्या करने वाला मत बनो। प्रभु ने ये सब चीज से अलग करने के लिए हमको बोला है। हालेलुया। पर शैतान हमेशा आपको अपने गुलामी में रखना चाहता है। अब आपकी इच्छा है आप गुलामी में। अभी हमारे घर पे एक व्यक्ति आए थे, तो ठीक है, मस्त थे। जैसे मैं उनसे हाथ मिलाने के लिए गया तो मुझसे हाथ नहीं मिलाए। तू तो मेरे सामने पैदा हुआ है, ठीक है, इतना बदबू मार रहे हो। मैं कहा ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। मैं बैठ गया चारपाई पे, बातें कर रहे थे। मैं भी बात पकड़ लिया एक। मैंने कहा यार आप लोग गुलाम हो। मैं कहा कि गुलाम हूं? मैं अपने बाप का, मैं किसी के बाप को थोड़ी ना पीता हूं, मैं अपना पीता हूं। मैंने कहा आप दारू के गुलाम हो, नशेड़ी हो, पियक्कड़ हो, तुम गुलाम हो यार। तुम्हें दारू पी रही, तुम नहीं पी रहे हो उसको। बोले मैं गुलाम नहीं हूं। मैंने कहा तुम छोड़ नहीं सकते हो। उनको बहुत बोला मैं एक बाप का हूं तो मैं छोड़ के दिखाऊंगा, मैं आपसे हाथ मिलाता हूं। मैंने कहा 100 आदमी के बीच में कान उड़ बैठना पड़ेगा अगर आप पिए दोबारा तो। मैंने बोला मैं आपको एक बकरा खिलाऊंगा, मैं आपको पैंट शर्ट पहनाऊंगा अगर तुम नहीं पियोगे तो। ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा। उसके बाद अपना नंबर दिए, सब कुछ दिए, उनसे बातचीत किया। तो मैं बगल होकर मैंने पापा से बोला कि पापा इनसे बातचीत करो, ये जीत गया कि मैं जीत गया। बोले क्या हुआ, आप जीत गए कि नहीं, कि मनोज जीत गया? बोले बताना मत, थोड़ा सा एक दिन लगा ही ले रहे। मतलब गुलाम होना है यार, तभी तो लगा लिए आप। इतना मैंने बोला 100 आदमी के बीच में कान उड़ बैठना पड़ेगा। इसका मतलब आप शैतान के गुलाम हो, आप उसमें से नहीं निकल सकते। आप गुलामी कर रहे हो। आप उसमें से निकल जाओ तो मैं जानू कि आप शेर आदमी हो, आप शैतान को हरा दिए हो। पर आपको निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, आपको उसमें से बाहर आने के लिए बोल रहा है। आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आजाद करना चाहता है, आपकी स्वतंत्रता देना चाहता है, आपके जीवन में हर एक क्षेत्र को आशीषित करना चाहता है। आपको क्या लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो। शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तो काम करेगा। क्या आप उसके करीब आना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि उसकी आत्मा से भरो और हर एक उस आत्मा को जो आपके परिवार में, जो आपके जीवन में कई प्रकार से समस्या और दुर्बलता बन के जो नाश कर रही है, जो पैसे खींच रही, जो आशीष से चुरा रही है, आप उसके ऊपर विजयी हो सकते हो। आमीन। तभी हो सकते हो जब आप आज्ञाकारिता में रहोगे, तभी हो सकते हो तब आप उस पर आशीषित रहोगे। हालेलुया। प्रभु के वचन ने हमने क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ दीजिए। क्या कह रहा है प्रभु?
शांति का परमेश्वर, परमेश्वर कह रहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से हाँ शीघ्र ही कुचलवा देगा। कितने लोग कुचलना चाहते हो? उठाना आसान है। जो भी आपके लाइफ में लगता है कि मैं इससे नहीं निकल सकता, उसको परमेश्वर बोल रहा है मैं शैतान को कुचलवाऊंगा। कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई नशा क्यों ना हो, बेविचार की सामर्थ क्यों ना हो, कोई भी चीजें क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है मैं शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव तले उस समस्या को क्या करूंगा? कुचलवा दूंगा। कब कुचलवाएगा? जब आप उसके करीब जाओगे, जब आप उसके अधीनता में रहोगे। परमेश्वर का एक ही वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक आत्मा हो जाते हैं। आप सोचो कि मैं घूस देकर, मैं पैसे देकर, तांत्रिक को बहुत कुछ चढ़ावा देकर मैं शैतान से जीत जाऊंगा? कभी नहीं। वो खुद शैतान का पुजारी है, वो क्या आपको जीतवाई देगा? पीढ़ी से पीढ़ी लगा रहेगा, बंधन से बंधन जोड़ता जाएगा। पता है, एक तांत्रिक प्रतापगढ़ में है, उनके पास 250 लोग, आज भी मेरे पास वीडियो, 250 लोग उनके दरवाजे पे इकट्ठा होते थे। बहुत बड़ी बड़ी सब कुछ गाड़े थे, बहुत कुछ था। और मैं वहां पर गया था, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो सब उखड़ गया। वहां पर यीशु मसीह का कलीसिया स्थापित कराया। वो तांत्रिक जी हमसे कम से कम अब की बार 1.5-2 घंटा बातचीत किए और वो बता रहे थे कि कैसे कैसे वो खेला करते हैं। कह रहे हैं इसका इसके ऊपर, उसका उसके ऊपर। मेरा धंधा चलता है, मैं धंधा करने के लिए काम करता हूँ। मेरे जीवन में किसी चीज की भी खरी होती, बात नहीं करने, मैं यही करता हूँ। बोल रहे थे कि जब से मैं प्रभु को पाया, मैं स्वतंत्र किया गया हूँ, आशीषित हुआ हूँ। और मेरी पीढ़ियां, पैसे बहुत थे, पर मेरे घर में सुकून नहीं था, शांति नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया था उनके बहू को तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हो सकते। उनके पेट में गांठ थी। और नूरपुर में वो आए थे प्रार्थना कराने के लिए, वो रो रहे थे दोनों प्राणी। मैं भी 4 दिन का शायद उपवास प्रार्थना में गया हुआ था, और वो रो रहे थे कि भैया गांठ है, और वो कह रहा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, ये गांठ निकलवाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 3-4 दिन का उपवास था, हम लोग प्रार्थना किए, वही गांठ बेटा बनकर आशीषित हुआ, तो बेटा बन के पैदा हुआ। तो गांठ को परमेश्वर ने बच्चे के रूप में बदल दिया। क्योंकि पता है, जब ये जो शैतान का जो काम है ना, जो तांत्रिक वाला जो काम था, पैसे बहुत देता है शैतान, बहुत पैसे देगा, पर शांति नहीं देगा। कुछ न कुछ छीन लेगा आपसे। सब कुछ छीन लिया था उनसे। एक ही बेटा था, उसके पास भी शायद मतलब डॉक्टर बोला तो कभी मां नहीं बन सकती है, पर परमेश्वर ने 1 ही साल के अंदर सारी आशीषें वापसी कर दिया, सारे बंधनों को तोड़ दिया, श्राप को तोड़ दिया, और वो परमेश्वर के करीब होने लगे। अभी एक आत्मा बन चुके हैं वो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, ये वचन मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूँ, एक प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक टीचिंग दे रहा हूँ। अगर इसको आप ग्रहण करते हो तो सचमुच में आप एक सिपाही बनोगे, एक आत्मिक सिपाही जो आंखों से नहीं दिखती है उनसे लड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। लास्ट में हम लोग जाएंगे इफिसियों, उससे पहले यशायाह 7 अध्याय और 14 पद को पढ़ दीजिएगा। इफिसियों निकाल के रखिए। शैतान को परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे और स्त्री के बीच में क्या होगा? बैर उत्पन्न होगा। जो शैतान स्त्री को गिराया था, परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया। सबसे पहले पाप कहां से आया? स्त्री के द्वारा आया। और परमेश्वर ने समाधान किसके द्वारा इस पृथ्वी पे भेजा? जोरदार ताली हो जाए। पाप भी स्त्री के द्वारा आया और समाधान भी स्त्री के द्वारा है। वो क्या समाधान है? पढ़िए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण परमेश्वर पिता आपको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हाँ, एक स्त्री, एक कुंवारी जिसका शादी नहीं हुआ, वो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और वो पुत्र एक बेटा जन्माएगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, उसका नाम क्या होगा? प्रभु हमारे
साथ है, अर्थात यीशु मसीह वही सारे जगत का उद्धार करता होगा, वही सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लेगा, वही कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र लहू बहाएगा, वही सभी का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। आमीन। किसके द्वारा? एक स्त्री के द्वारा जो पाप आया था, उसी स्त्री के कष्ट के द्वारा सारे पाप और गुनाह को क्या करेगा? परमेश्वर मिटा देगा। आमीन। उस स्त्री के द्वारा जो पुत्र जन्मेगा, जो कोई उस पर भरोसा रखेगा, इसीलिए बाइबल का वचन बताता है रोमियो में कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा कि वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और निश्चय ही उद्धार को पाएगा। आमीन। इफिसियों की जल्दी सब लोग पढ़ लेंगे। इफिसियों 1 अध्याय 20 और 21 19 से पढ़ दीजिए। ठीक है। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठा लिया। और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में मतलब केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया कि और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। सारी वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराया। कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? जोर से बोलो, किसको दे दिया? कलीसिया कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। यहाँ पर जो भी भाई बहन आता है, जब अपने गुनाह और पापों से तौबा करता है, जब इसमें शामिल होता है, यीशु मसीह के लहू की तरह जब धोया जाता है, विश्वास करता है, वो उस अधिकार का भागी हो जाता है। उस कलीसिया में जब शामिल होता है, उस कलीसिया का अधिकार लेकर चलने लगता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर बहुत से भवन है, बहुत से दरबार हैं, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को ही अधिकार दिया गया है। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे, बाबा होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर किसी के पास अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर जो बाबा है, यहाँ पर जो अधिकारी है, सिर्फ वही अधिकारी नहीं है। कलीसिया के ऊपर मतलब कि जितने कलीसिया के अंदर लोग हैं, सब के सब शैतान के ऊपर क्या रख सकते हैं? अधिकार और पावर रख सकते हैं। आप समझ पा रहे कि नहीं? अनुयायी बहुत लोगों के हैं, बहुत बड़े बड़े भवन, 1-1 लाख लोगों का भवन है, पर ध्यान रखना वो सिर्फ सर झुकाना जानते हैं। पर आप हर एक अधिकार को, पावर को अपने पांव के नीचे रौंदना जानते हो। क्योंकि बाइबल बताती है कि शीघ्र ही परमेश्वर शैतान को आपके पांव के नीचे कुचलवा देगा। आमीन। ये टीचिंग है, एक कलीसिया की टीचिंग है। अगर इस बात को अगर आप सचमुच में अपने जीवन में नियंत्रण मतलब इसको लागू करते हो, तो आप एक बड़ी आशीष को प्राप्त करोगे। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया। बोलो, कलीसिया को अधिकार दिया है। कलीसिया को परमेश्वर पिता आशीषित किया है। आप जिसको बोलोगे वो आशीषित होगा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने शैतान की सारी प्रधानता को, सारे उसके पावर और सामर्थ को, सबका खुदावन के बच्चों के पांव के नीचे कर दिया है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले क्या करूंगा? कुचलवा दूंगा। आमीन। आप क्या हो? अधिकारी हो कि नहीं? आप मसीह में सुरक्षित हो कि नहीं? अभी जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो शैतान मेरे ऊपर भी हावी होता था, मेरे भी जीवन में काम करता था। एक बार मेरे पेट में दर्द हो रहा था, एक तांत्रिक मेरे घर पे आया, और वो आया, थोड़ा देर ऐसे से हुचका, लवांग वांग लिया, उसके बाद बोला दर्द गया। मैंने कहा नहीं। तो भैया काफी देर मनावत रहा, उसके बाद ऐसे लवड़िया नमा की एक घूसा खाई इसके मारे से, और बिल्कुल बरर गया एकदम। बोला ठीक होगा कि नहीं? मैंने कहा अगर और मार दे तो फिर दिक्कत नहीं। हम ये ठीक हुई है।
मतलब हमारे आपको इस प्रकार से नहीं, हमको आपको परमेश्वर ने डांटने का अधिकार दिया है, पावर दिया है, सामर्थ दिया है। वो डर से दुष्ट आत्मा को, किसी व्यक्ति को मारोगे उसको दर्द होगा तो वो बोलेगा हाँ भैया चला गया, है ना। मेरे जो दर्द हो रहा था और दर्द हो गया भाई, मैं डर के मारा बोला चला गया दर्द, क्या करे, डर के मारा बोलना पड़ा। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया हमारे पास। अगर आप इस वचन को पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह एक जगह नहीं, नए नियम में, पुराने नियम में कई जगह बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह बोला शैतान की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। हमें आपको अधिकारी, पावरफुल, सामर्थी बनाया है। आमीन। सिर्फ मैं प्रार्थना करूंगा तभी शैतान निकलेगा, मैं दुआ करूंगा तभी आप अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल का वचन कहता है कि पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है, पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने आशीषित किया है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी कोई आप दुआ करेंगे, सभी कोई।